बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते। उस जंगल के जानवर पूरा दिन भोजन की व्यवस्था करके शाम को अपने अपने घर वापस लौट आते। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी सारे जानवर इस्तेमाल करते। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। इसी जंगल में एक तेंदुआ भी रहता था, जो अब बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो दौड़कर शिकार नहीं कर पाता। जब भी वो किसी हिरन या खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता, तो वो उसके हाथ से बच निकलते। वो बेचारा किसी तरह छोटे मोटे जीव या चूहा आदि खाकर अपना पेट भर लिया करता, और कभी कभी तो उसको भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन वो सोचता है, हे भगवान, मेरा तो नसीब ही फूटा है। एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शिकार नहीं कर पाता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से ही न मर जाऊं। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपनी गुफा से बाहर आता है। अब तेंदुआ जीवित रहने के लिए बचा खुचा मांस खाने लगा और हड्डियों के टुकड़ों पर अपना गुजारा करने लगा। अगले दिन लोमड़ियों की एक टोली हिरन के ताजे मांस का मजा ले रही थी। उन सबको मांस खाता हुआ देखकर तेंदुए के मुंह में पानी आ गया। तब वो सोचने लगा, अरे वाह, ये तो ताजा हिरन का मांस खा रहे हैं। मैंने कब से ताजा मांस नहीं खाया। ये देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई। अगर किसी तरह इन लोमड़ियों को बेवकूफ बनाकर हिरन का मांस हत्या लूं तो मेरी तो दावत हो जाएगी। पर क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। ये सोचकर तेंदुआ लोमड़ियों के पास गया और बोला, अरे ये क्या कर रहे हो मूर्खों? ऐसे क्यों मांस खा रहे हो तुम लोग? तुम्हें नहीं पता हिरन का मांस ताजा नहीं खाना चाहिए। सारी लोमड़ियां ये बात सुनकर रुक गईं। उनमें से एक ने पूछा, क्यों? हिरन का ताजा मांस क्यों नहीं खाते? भला क्या बुराई है हिरन के ताजे मांस में? अरे भाई, हिरन के मांस में बहुत गर्मी होती है। अगर ताजा मांस खाओगे तो पेट में घाव बना देगी। इसीलिए कहता हूँ, हिरन का ताजा मांस मत खाओ। मैं तो जब भी हिरन का मांस खाता हूँ तो बासी ही खाता हूँ। अरे वाह तेंदुआ दादा, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने हमें ये बताकर बीमार होने से बचा लिया। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं किसी के काम आ जाऊं तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो भला ही चाहता हूँ सबका। लेकिन तेंदुआ दादा, अब हम इस हिरन के मांस को कहाँ छुपाएं? अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। तुम इस सब की चिंता मत करो। मैं हूँ ना, इस मांस को छुपाने का काम मैं करूँगा। मैं इसे गुप्त स्थान पर ले जाकर छिपा देता हूँ। शाम होने पर तुम वापस आ जाना और इसे ले जाना। फिर मजे से खाना बासी हिरन का मांस। हाँ ठीक है तेंदुआ दादा, आज तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। फिर लोमड़ियां तेंदुए की बातों में आ गईं और तेंदुआ मांस को मुंह में दबाकर मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हुआ और वहां से चला गया। तालाब के किनारे एक विशाल पत्थर था, जो पानी की तरफ झुका हुआ था। इस पत्थर पर ही तेंदुए का आजकल ठिकाना था। वो वहां चला गया और लोमड़ियों को मूर्ख बनाने पर हंसने लगा। इतनी मूर्ख लोमड़ी आज तक मैंने नहीं देखी, जो अपना शिकार एक तेंदुए को दे दे, वो भी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब तो इस मांस से मेरा पेट भरेगा। जैसे ही तेंदुए ने उस मांस को खाने के लिए मुंह खोला, वो मांस गलती से तालाब में गिर गया, जिसे देखकर तेंदुआ रोने लगा। अरे रे रे रे, ये क्या हुआ?
मेरा हिरन का मांस तालाब में गिर गया तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। क्या खाऊंगा मैं? ऐसा कहकर तेंदुआ और जोर जोर से रोने लगा। ये सब सुनकर जल देवी बाहर आई। उन्होंने तेंदुए से कहा, क्या हुआ तेंदुए, तुम इतनी करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या दुख है तुम्हें? तुम कौन हो देवी? मैं जल देवी हूँ। ये मेरा ही तालाब है। बताओ तुम क्यों रो रहे हो? जल देवी, मैं कई दिनों से भूखा था। मैंने बड़ी मुश्किल से शिकार किया और पत्थर पे आकर उसे खाने लगा। तभी वो शिकार तालाब में गिर गया। अब मैं दूसरा शिकार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। अब मैं क्या खाऊं? तुम्हारा भोजन मेरे तालाब में गिरा है तो तुम्हें भोजन मैं ही दूंगी, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी मछली दे देती हूँ। फिर जल देवी अपनी शक्ति से एक बड़े आकार की मछली तेंदुए को दे देती हैं और वापस नदी में चली जाती हैं। ये देखकर तेंदुआ बड़ा खुश होता है और आराम से मछली खा लेता है। वो बहुत भूखा था इसलिए सारी मछली खा गया। उसका पेट भी भर गया। पर उसने सोचा, अरे वाह, क्यों ना मैं रोज यहाँ आकर जल देवी के सामने नाटक करूं। तब जल देवी मुझे रोज खाना देंगी। बड़ा मजा आ जाएगा और बिना मेहनत के रोज खाना भी मिल जाएगा। हाँ। अगले दिन तेंदुआ अपनी योजना के अनुसार पत्थर पर आया और पानी में एक पत्थर का टुकड़ा गिरा दिया और बैठकर रोने लगा। हे भगवान, आज फिर से मेरा मांस पानी में गिर गया। अब मैं क्या खाऊं? उसकी आवाज सुनकर जल देवी फिर से बाहर आई और उन्होंने फिर एक मछली तेंदुए को दे दी। इस तरह तेंदुआ कई दिनों तक करता रहा। एक दिन वो फिर आया और रोने लगा। तब जल देवी फिर से बाहर आई और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है तेंदुए? कई दिनों से तुम्हारा शिकार रोज मेरे ही तालाब में क्यों गिर रहा है? वो देवी, ऐसा है कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज यहीं आकर खाना खाता हूँ। पर क्या करूँ, रोज मेरा मांस आपके तालाब में गिर जाता है। आप ऐसा करें, आज मुझे कोई और पानी का जीव खाने के लिए दे दें। ये बात सुनकर जल देवी समझ गई कि तेंदुआ रोज यहाँ झूठ बोलता है। फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा मगरमच्छ निकाला और तेंदुए के सामने रख दिया। उस मगरमच्छ ने तेंदुए को खा लिया और तेंदुए का खेल खत्म हो गया। तो दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है।